हाई इन द हिमालयस पर रेजांगला नाम की एक जगह है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक माउंटेन पास जो रेजांगला को कंट्रोल करता है, वो चुशुल घाटी को कंट्रोल करता है। भारत का प्रवेश द्वार। 1962 में डिसोलेट लैंडस्केप युद्ध का मैदान बन गया। रेजांगला की माउंटेन बैटल आज भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। ये कहानी इतनी अनबिलीवेबल है कि शुरू ने किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। एक इंडियन सोल्जर निहाल सिंह तो चीनी सैनिकों की कैद में था, एक दिन वहां से भागकर भारत आ जाता है और फिर वो बताता है जो कुछ भी पिछले 1 साल में हुआ था। वो कहते हैं कि 13वीं कुमाऊं, जिसमें 122 सैनिक थे, वो उनमें से एक थे और हमारे कमांडर मेजर शैतान सिंह थे। जब वो लोग रेजांगला पहुंच जाते हैं तो एक कुत्ता उन्हें वहां मिलता है। सैनिक कुत्ते को खाने के लिए खाना देते हैं, जिससे वो उन सबको पहचानने लगता है। फिर एक दिन 1300 के करीब चीनी उन पर हमला कर देते हैं। इस सब में उनके सारे सैनिक शहीद हो गए और उन्होंने 1300 चाइनीज सैनिकों को मार गिराया था। लड़ाई खत्म होने के बाद चाइनीज सैनिकों ने 5 भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया गया था। जब वो कैद में थे तो उन्हें बुरी तरह मारा गया, लेकिन जिंदा रखने के लिए खाने के लिए बिस्किट दे देते हैं, लेकिन निहाल चंद उसे थूक देते हैं क्योंकि उन्हें उनके सारे सैनिक याद आ जाते हैं। एक दिन जब आसपास कोई नहीं था तो वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता था। तब उन्हें वहां कुत्ता मिला जिसे वो लोग खाना खिलाते थे। वो कुत्ता निहाल को यहां तक लेके आता है और इस तरह से वो कंपनी बेस तक पहुंचे। ये सब सुनने के बाद सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि एक और सिपाही रामचंद्र यादव भी इसी तरह से रेजांगला से आया था, जिसे मेजर शैतान सिंह ने खुद नजदीकी पोस्ट पे जाने के लिए भेजा था। तब उन बातों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। फिर रामचंद्र यादव और निहाल सिंह रेजांगला की पूरी कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि 13वीं कुमाऊं की चार्ली कंपनी, जिसमें 122 सैनिक थे, उसमें सारे सैनिक हरियाणा से थे और अहीर थे। ये लद्दाख में रेजांगला नाम की पोस्ट पे जाते हैं। ये जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। वो सैनिक जिन्होंने अपनी जिंदगी में बर्फ भी नहीं देखी थी, वो एक ऐसी जगह पे थे कि 10 घंटे तक आग पर रखने के बाद भी दाल और आलू नहीं पक रहे थे। यहां तक कि चाय तक नहीं बन रही थी। ना प्रॉपर जूते, ना कोई वार्म क्लोथ्स, सब कुछ बेसिक थे। और इनके कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह थे, जो राजस्थान के जोधपुर से एक राजपूत परिवार से थे और मेजर शैतान सिंह के बारे में याद करने लगते हैं। उनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ था। उनके पिता भी भारतीय सेना में अधिकारी थे। 1962 में उनको चार्ली कंपनी को लेके रेजांगला की पोस्ट की जिम्मेदारी मिली थी। 14 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिन्हा को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि एक चीनी सेना का हमला उनकी पोस्ट पर भी हो सकता था और वो चाहे तो पोस्ट छोड़ सकते हैं। तब मेजर शैतान सिंह अपने एक-एक सैनिक से पूछते हैं और तब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे और लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे। 18 नवंबर को 2000 के करीब चीनी सेना के जवान उनकी पोस्ट पर हमला करते हैं और तब सारे सैनिक फियर्सली लड़ने लगते हैं। जब चाइनीज ने उन पर हमला किया था तो ये एक ऐसी लड़ाई बन गई थी जिसके कमांडर सामने से वो हर ग्रुप 2 ग्रुप जाते हैं और सारे सोल्जर्स को मोटिवेट करते हैं। सोल्जर्स की इतनी बहादुरी के साथ इस लड़ाई को लड़ते हैं कि करीब 1300 चीनी सैनिक लड़ाई में मारे जाते हैं। ये लड़ाई बुलेट तो बुलेट ही नहीं लड़ी थी, लेकिन इसको फिजिकली भी लड़ा गया था। एक सिपाही था
जो जी रेसलर भी था, वो फिजिकली ही चाइनीज से लड़ने लगता है। पूरी रात ये लड़ाई चलती है। आखिरी में करीब 8 बजे के करीब एक बुलेट मेजर शैतान सिन्हा को लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें होश आता है और वो अपने पास सिपाही रामचंद्र यादव को कहते हैं कि वो कंपनी बटालियन में जाए और वहां उन सब लोगों को बताए ताकि किसी को ये ना लगे कि चाइनीज ने सोते हुए सैनिकों को मार दिया। फिर उन्होंने रामचंद्र यादव से कहा कि वो उनकी बेल्ट खोल दे, क्योंकि बुलेट की वजह से उनको दर्द हो रहा था। जब रामचंद्र यादव ने देखा कि उनकी आंतें बाहर आ गई थी और वो समझ गए कि अब मेजर शैतान सिन्हा को बचाना आसान नहीं होगा। रामचंद्र यादव उस वक्त वहां से नहीं जाते और उनके पास रहते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें लगता है कि शायद अब मेजर शैतान सिन्हा जिंदा नहीं है, तो वो उनको पास में ही बर्फ के पास लेटा देते हैं और उनकी टोपी को खींचकर उनकी आंखों को कवर कर लेते हैं और फिर गोलियों के बीच में ही कंपनी बटालियन की तरफ चल पड़ते हैं। जब निहाल चंद और रामचंद्र यादव ये बता रहे थे, तब किसी को भी इस बात विश्वास नहीं हो रहा था। 1300 चाइनीज का मरना, एक कुत्ते का रास्ता दिखाना और उसका यहां इस पोस्ट तक पहुंचना, ये वो ट्रॉमा से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन उस वक्त स्नोफॉल की वजह से पोस्ट पर जाना चेक करना संभव नहीं था, इसलिए सोल्जर्स को छुट्टी पे भेज दिया जाता है। फरवरी के महीने में आते आते बर्फ लद्दाख की पहाड़ियों में कुछ पिघलने लगी थी। एक दिन एक गडरिया अचानक से एक बॉडी दिखता है जिसने सेना की वर्दी पहनी थी। तब लगभग 3 महीने बाद जब रेस्क्यू टीम निहाल सिंह और रामचंद्र यादव के साथ जनरल टी रैना उस जगह पर जाते हैं, तब सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। लगभग 1300 के करीब चीनी सोल्जर्स के बॉडीज बर्फ के अंदर दबी हुई थी और इंडियन साइड में 114 सैनिकों के शव वहां मिले, यहां तक कि उनके शवों में से सबके हाथों में उनके वेपन्स थे और यहां तक कि कई के हाथों में पिन और हैंड ग्रेनेड भी थे, जैसे शायद वो फायर करने ही वाले थे। बर्फ से उनकी लाशों की उंगलियां इतनी सख्त हो गई थी कि ट्रिगर से अलग करने के लिए उन्हें काटना पड़ा था। वहीं पास में मेजर शैतान सिन्हा का शव भी था। 62 में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि सारे सोल्जर्स के शवों को उनके घर तक फुल मिलिट्री ऑनर के साथ ले जाया जाए। उस वक्त जहां भी किसी सोल्जर की डेथ होती थी, वही उनके कर दिया जाता था। फरवरी 1963 में 113 सैनिकों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया था और आज वहां एक मेमोरियल है और मेजर शैतान सिन्हा के शव को हेलीकॉप्टर से जोधपुर ले जाया गया। उनका परिवार उस वक्त वही था, उनकी वाइफ शगन कुमारी और बेटा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस लड़ाई का अंजाम यह होता है कि 21 नवंबर को, यानी इस लड़ाई के 3 दिन के बाद ही चीनी एकतरफा सीज फायर कर देते हैं और चाइनीज एक्सपेंशनिज्म की लड़ाई रेजांगला के बाद खत्म हो जाती है। साल 1963 में मेजर शैतान सिन्हा को परमवीर चक्र भी दिया जाता है।